हेलो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें हम लोग अब तक जेईई मेन से रिलेटेड रिलेशन फंक्शन पर बेसिक क्वेश्चनों का स्टडी कर रहे थे दोस्त। अब इस समय हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करेंगे दोस्त। जो जेईई मेंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्त, रिलेशन एंड फंक्शन पर बेसिक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, स्टडी किया है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स दोनों का हमने यूज करके बता रखा है दोस्त। अब हम इनवर्स ट्रिग्नो की बेसिक नॉलेज को लेकर आए हैं दोस्त। अक्सर ये इनवर्स ट्रिग्नो जब क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, तो इसके डोमेन और रेंज जो है या इस पर बेसिक क्वेश्चन हमको बहुत परेशान करते हैं दोस्त। तो अब इस क्रम में आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्त, हमने इनवर्स ट्रिग्नो का ये स्पेशल क्लास लेकर आया हूं दोस्त। आइए इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टडी करते हैं दोस्त। सबसे पहला काम तो ये है मेरे दोस्त कि इनवर्स फंक्शन कहते हैं किसको। हमने पीछे के क्लास जो कि रिलेशन एंड फंक्शन में एक पार्ट हमने बताया था दोस्त इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो इनवर्स फंक्शन कहते किसको है दोस्त, सबसे पहले थोड़ा सा इस पे बात हो जाए तो हम ये जानते हैं दोस्त कि जैसे कि मैं ये मान ले रहा हूं एक फंक्शन है हमारा f, जो कि सेट x से सेट y में डिफाइंड है, और एक दूसरा फंक्शन है दोस्त g, जो कि सेट y टू सेट x में डिफाइंड है। और यदि हम ये प्रूफ कर दे दोस्त, ये जो फंक्शन g हमारा है, अगर मैं इसे ये प्रूफ कर दूं दोस्त कि ये 1 है एंड इसके साथ साथ अनटू है, तो कह देंगे ये जो g फंक्शन है फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। और इस g को हम f इनवर्स से रिप्लेस कर देते हैं दोस्त। इसमें हम पहले फंक्शन को उठा रहा हूं दोस्त, जो कि sin x है। अगर मैं इस sin x के बारे में बात करूं तो ये जो sin x है, आप इसके 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका स्पेशल डिटेल किए हुए हैं दोस्त। तो मैं सबसे पहले इसके ग्राफ के बारे में बात करता हूं दोस्त, तब इनवर्स फंक्शन ऑफ sin x की बात करता हूं। सबसे पहले दोस्त हम इसके ग्राफ को समझ लेते हैं दोस्त। अगर आप ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में मैं x की वैल्यू एंड रख कर y वैल्यू पता करेंगे। अगर आप दोस्त ग्राफ अब तक बनाए हैं तो इतना तो जरूर समझते होंगे, इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। सबसे पहला काम मैं यहां पर 5/2 ले रहा हूं दोस्त नेगेटिव में। अगर आप 5π/2 लेते हैं दोस्त, जैसे ही यहां रखेंगे, आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है दोस्त, ये माइनस हो जाएगा। अब 5π/2 की जो वैल्यू होगा दोस्त वो 1 के इक्वल होगा। तो इस -5/2 की वैल्यू इसका -1 होगा दोस्त। इसके बाद 2π ले लेंगे दोस्त,
अब 2 पाई का मतलब क्या है, ये सब निगेटिव में लेके चलना है। 2 पाई जैसे ही यहां रखेंगे दोस्त, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब -2 पाई और -पाई के बीच में आएंगे आप, ये बनेगा -3 पाई/2। अब जैसे ही -3 पाई/2 आएंगे दोस्तों, -3 पाई/2 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा दोस्त। नेक्स्ट, अब हम पाई की वैल्यू लेंगे दोस्त, तो जब आप पाई रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू 0 होता है दोस्त। अब नेक्स्ट क्रम में दोस्त आप 0 रखेंगे, -पाई/2 रखिए। जैसे ही -पाई/2 रखेंगे दोस्त, ये -1 हो जाएगा। अब 0 रखेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसी के वैल्यू को पॉजिटिव में रखें दोस्त। अब जैसे ही आप पाई/2 रखेंगे, तो साइन पाई/2 +1 होता है। आप पाई रख दीजिए, पाई, अभी आपने बात हुआ है साइन n पाई की वैल्यू 0 होता है दोस्त। अब पाई के बाद आप रख दे 3 पाई/2 रख दे दोस्त, जो की वैल्यू -1 दिखाएगा। अब ऐसे ही वैल्यू निकाल लेना है। आइए दोस्त इसके ग्राफ को देखते हैं। ये पाई/2 है दोस्त, ये -पाई है, ये 3 पाई/2 है। इसको आप -2 पाई कह दे, और इसको कह दे -5 पाई/2। इधर आ जाए दोस्त, ये 0 है, पाई/2 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, एंड 2 पाई के बाद यहां लिख दें आप 5 पाई/2। अब जो वैल्यू जैसे है दोस्त, ऊपर जो वैल्यू है ये हमारा +1 है दोस्त। आइए जो आप नीचे की वैल्यू देख रहे हैं दोस्त, ये -1 है। अब हमें करना ये है, जैसे जो वैल्यू आ रहा है आप वैसे ही इसको रिप्रेजेंट कर दे दोस्त। -5 पाई/2 का ये वैल्यू -1 शो कर रहा है दोस्त। 2 पाई पर ये वैल्यू 0 बता रहा है। 3 पाई/2 पर दोस्त ये वैल्यू +1 दिखा रहा है। पाई पर 0 दिखा रहा है दोस्त। -पाई/2 पर -1 दिखा रहा है। 0 पर 0 दिखा रहा है दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे दोस्त। अब इसके ग्राफ को आप मिला दीजिए। अब आगे देखिए दोस्त, पाई/2 की वैल्यू +1 होता है, पाई 0, 3 पाई/2 -1, 2 पाई 0, एंड 5 पाई/2 जो होगा +1 होगा दोस्त। फिर इसे आप मिला दे इसे दोस्त।
अब इसके ग्राफ को यदि आप देखते हैं मेरे दोस्त, तो ये जो ग्राफ बना है, ये y की वैल्यू sin x को शो करता है दोस्त। अब बस हमको करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये x है, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्त ये y एक्सिस है। अब अगर इसको देखें आप ग्राफ को, तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू है -1 से लेकर के +1 के बीच में आ रहा है दोस्त। तो जब भी आप 11 क्लास में पढ़े होंगे दोस्त, तो इसकी जो डोमेन होता है साइन का, ये होता है दोस्त, देखें ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में ये चलता है दोस्त। आई मीन -π/2 से लेकर के +π/2 होता है। एंड रेंज की बात किया जाए दोस्त, तो ये वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक होता है दोस्त। अब हम इस ग्राफ का यूज करके दोस्त हम साइन इनवर्स के ग्राफ को देखेंगे दोस्त। आइए, हमें साइन इनवर्स लेना है, तो साइन इनवर्स का मीनिंग ये है दोस्त कि अगर आप इसको इनवर्स में लेकर आते हैं तो आप इजीली देखेंगे कि y की वैल्यू साइन इनवर्स x बनने वाला है दोस्त। इनवर्स का मीनिंग बस इतना है कि ये x की जो ग्राफ है दोस्त y एक्सिस पर चला जाएगा, और जो y की वैल्यू है दोस्त वो x अक्ष पर चला जाएगा। अगर आप इस पॉइंट को देखें, तो मैं इस टर्म को यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्त। ये हमारा x एक्सिस है दोस्त, और ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं y एक्सिस है। अब ये सारी वैल्यू जो आप देख रहे हैं x का, वो y एक्सिस पर शो होगा। मतलब कि ये जैसे वैल्यू यहां से आप जो लिख रहे हैं बना दीजिए, π/2 पाई 3π/2 2π ये रहा दोस्त 5π/2। इस टर्म को निगेटिव में लिख दे दोस्त। ये -3π/2 -2π -5π/2। अब दोस्त ये जैसे ग्राफ है बिल्कुल वैसे ही ग्राफ आप बना दीजिए। ये जो टर्म है दोस्त ये +1 को शो करेगा। इसको मैं कह देता हूं ये -1 है। अब इस ग्राफ को इस टर्म पर लेकर बस आ जाइए दोस्त। देखिए, अब इस 5π/2 पर +1 दिखाना है दोस्त, तो ये रहा हमारा +1। 0 इस टर्म पर हमें दिखाना है -1, यहाँ 0 इस पे +1, ये रहा 0। -π/2 की जो वैल्यू है दोस्त -1 है, ये 0 होगा। इधर आ जाइए, +1 होगा, ये 0 होगा, और ये वैल्यू -1 होगा। दोस्त मिला दे।
बस इसको मिला दे मेरे दोस्त। अब ये जो ग्राफ देख रहे हैं मेरे दोस्त, यही है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है मेरे दोस्त। अगर इसे ध्यान से आप देखें तो इसकी जो रेंज बनने वाली है मेरे दोस्त, वो आप देख पा रहे हैं इजिली, ये है -π/2 और ये है +π/2, तो इसी के अंडर में चलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये साइन एक्स का ग्राफ है मेरे दोस्त, और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। उम्मीद करता हूं आप इन दोनों ग्राफों को दोस्त अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसी के वैल्यू को पॉजिटिव में ले ले, ये 0 होगा। ये वैल्यू -1 होगा, 3π/2 0, 2π की वैल्यू 1, 5π/2 की वैल्यू 0 होगा दोस्त। अब इन वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम इसका ग्राफ खींचेंगे मेरे दोस्त। ये हमारा एक्स एक्सिस है दोस्त, और ये जो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस है। अब नंबर को ड्रॉ करें दोस्त, ये होगा -π/2, ये होगा -π, -3π/2, -2π, एक होगा -5π/2। इधर चलते हैं दोस्त, 5/2 पाई, 3π/2, 2π, और ये रहा 5π/2। अगला काम ये है दोस्त कि हम इसकी वैल्यू को ऊपर से ड्रॉ करेंगे। π/2 पर 0 है दोस्त, ये रहा 0। 2π पर 1 है, तो आप देख लीजिए ये जो वैल्यू है दोस्त +1 है। नीचे की वैल्यू को मैं कह देता हूं -1। तो 2π पर +1 है, 5π/2 जो 2π पर प्लस हो गया हमारा ऊपर है दोस्त, ये रहा ऐसे, इस पे 0 होगा। ये वैल्यू -1 है दोस्त, ये 0 होगा, 0 पर +1 होगा, ये 0 बना देगा। पाई पर वैल्यू -1 दिखाएगा दोस्त, ये 0 बनेगा। 2π की वैल्यू +1 होगा, और इस पॉइंट पे आके 0 हो जाएगा। बस इसे मिला दे दोस्त कर। बस इसको मिला दे, यही इसका ग्राफ होने वाला है दोस्त। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं दोस्त, ये cos x का है। इस cos x में अगर आप देखें तो इस cos x में जो डोमेन है मेरे दोस्त, ये डोमेन 0 से लेकर के पाई के बीच में है मेरे दोस्त, और जो रेंज है, रेंज -1 से लेकर +1 है मेरे दोस्त। अब करना बस इतना सा है कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं कास का, हमें इसे कास इनवर्स एक्स में चेंज करना है। अभी हमने कुछ साइन इनवर्स का देखा था दोस्त, बिल्कुल ऐसे ही कास का होता है। ये जितनी भी वैल्यू आप एक्स की देख रहे हो वाई एक्सिस पर चला जाएगा, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो
एक्स एक्स पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं दोस्त, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है। अब कुछ करना नहीं, बस सेम वैल्यू को यहाँ पुट करना है, इसी ग्राफ को बस चेंज कर देना है दोस्त। एक्स को वाई पर आप चेंज कर दें, मतलब पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई/2 -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई -5 पाई/2। राइट साइड जैसे जाएंगे दोस्त ये +1 दिखाएगा और लेफ्ट साइड जैसे ही आप जाएंगे -1 दिखाएगा। बस अब ये वैल्यू यहां से रख दीजिए दोस्त। देखिए पाई/2 पर 0 है, 2 पाई पर +1 है, 3 पाई/2 पर 0 है, ये रहा पाई पर -1, पाई/2 पर 0, 0 पर +1 है, फिर ये 0 यहां बना देगा, ये फिर यहां बनेगा -1, ये 0 और ये वैल्यू +1 फिर यहां पर आकर 0 बन जाएगा। ग्राफ मिला दे दोस्त। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं दोस्त, ये ग्राफ हमारा कास इनवर्स एक्स का है। अगर आपसे कहीं ग्राफ आए मेरे दोस्त तो ये कास इनवर्स का आप ऐसे बता देंगे। माइंड में रखना है, जिस तरीके का भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करके इजीली क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्त आप जरूर समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्त tan का देखते हैं। तो अगर हमको tan का ग्राफ बनाना है दोस्त, ये हमारा एक्सिस हो गया दोस्त। ये जो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस है और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप वाई एक्सिस है दोस्त। अब हम ये रहा हमारा -पाई/2 और ये है -पाई, इधर भी चले, ये पाई/2 है दोस्त, ये पाई रहा, 3 पाई/2 इसको मैं 2 पाई ले लेता हूं दोस्त। अब इसके ग्राफ को लेते हैं दोस्त। जैसा कि हम जानते हैं कि जो tan x होता है, जो आपने 11 क्लास में पढ़ रखा है उस पर बेसिक, तो tan की वैल्यू रेंज होता है मेरे दोस्त, वो रियल नंबर होता है, मतलब -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट की ओर जाता है दोस्त। इसकी जो एंगल में वैल्यू होता है, मीन डोमेन जो होता है दोस्त, ओपन इंटरवल -पाई/2 टू +पाई/2 होता है। आइए इसको देखते हैं। ये जो पाई/2 आप देख रहे हैं दोस्त, ये जो है इस पर
ये एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी π/2 वाला टर्म है दोस्त, उस पे एक लाइन आप ड्रा कर दें। और लाइन ड्रा करने के बाद अब यहां से एक ग्राफ बना दें। यहां भी आपको यही करना है दोस्त। यहां भी ऐसे ही आइए। तो आइए दोस्त देखें, जैसे ही आप इसके ग्राफ को खींचेंगे तो अभी बात हुई कि इनवर्स में जैसे ही जाएगा एक्स वाला वाई एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस वाला एक्स पे आ जाएगा। जैसे ही आप चेंज करेंगे दोस्त, बिल्कुल ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। इसमें आप इजीली देख पा रहे हैं दोस्त कि ये जो हमारा tan इनवर्स एक्स है, ये यही ग्राफ आपको मिलने वाला है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं दोस्त, हमने अभी आपके सामने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का दिखा चुके हैं। आए अभी जो हमने इससे पहले साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का जो हमने ग्राफ दिखा था दोस्त, अब आइए हम कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ को देख लेते हैं दोस्त। अगर हमसे कॉट इनवर्स एक्स पूछा जाए दोस्त, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल होता है दोस्त। तो जब रेसिप्रोकल होगा तो अभी जो आपने π/2 पर जो डॉटेड लाइन दिया था, हम अब वो पाई पर दे देंगे। बस इतना ही डिफरेंस करना है दोस्त। ग्राफ सेम वही है जो tan इनवर्स एक्स का है। तो हमने क्या किया, इस आप देख पा रहे होंगे ये जो पाई है, माइनस पाई है, 2 पाई है, इन सब पर हमने डॉटेड लाइन दे रखा है।
जैसे tan इनवर्स x में इस लाइन को मिलाया गया था, यहां पर वो 3π/2 पर लिया गया था, तो अब हम 3π/2 से ये ग्राफ पास करते हुए जाएगा। तो आप इजली इसके ग्राफ को समझ सकते हैं दोस्त। अब आइए सेक इनवर्स को एक्स को देख लेते हैं। तो जो ये सेक इनवर्स एक्स आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेक होता है कास का रेसिप्रोकल होता है। तो जब कास का रेसिप्रोकल आप जैसे ही करेंगे, तो अब वो जो वैल्यू होगा कुछ इस टाइप का ये ग्राफ आपको मिलने वाला है। इसी ग्राफ को हम सेक इनवर्स एक्स बोलते हैं दोस्त। अगर आपसे कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात किया जाए दोस्त, तो जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है दोस्त। अब जैसे ही हम इसके ग्राफ को आप देख पा रहे हैं, तो आप इजीली इसके ग्राफ को समझ सकते हैं। तो मेन हमारा साइन कास और टेन था दोस्त, मुझे समझाना दोस्त। और रहा बात ये काट सेक और कॉसेक का, इजीली से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी आपने ग्राफ देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब इसमें जो रेंज होता है उसको एक दूसरे नाम से जानते हैं दोस्त, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जानते हैं। अभी बात शुरू हुआ था दोस्त, शुरू में जो आपने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है वो रेंज की वैल्यू को शो करेगा दोस्त इनवर्स में, और जो रेंज होता है दोस्त वो डोमेन के वैल्यू को शो करेगा इनवर्स ट्रिग्नो में। बस इतना ही चेंज है मेरे दोस्त। अब इस ग्राफ को देखें मेरे दोस्त, जो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 होता है। प्रिंसिपल वैल्यू कहे या रेंज कहे, दोनों का मतलब एक होता है। ये क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 होता है। जो कास इनवर्स एक्स होता है, कास इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है -1 to +1 होता है क्लोज्ड इंटरवल में। और जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 to π होता है दोस्त। tan इनवर्स की अगर आप बात करते हैं, तो इस tan इनवर्स x की जो डोमेन बनता है दोस्त ऑल रियल नंबर होता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू होता है ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। काट इनवर्स अगर आप लेते हैं, तो इस काट इनवर्स x की जो डोमेन होता है वो r होता है, और प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल 0 to π होता है। सेक इनवर्स अगर आप देखते हैं, तो सेक इनवर्स की जो डोमेन होता है दोस्त वो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 के बीच में होता है। प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π -π/2। इसका मीनिंग बस इतना सा है दोस्त, 0 to π के बीच में से π/2 को छोड़ करके ऑल जो वैल्यू आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अगर कॉसेक इनवर्स की बात आप करते हैं, तो जो कॉसेक इनवर्स होगा दोस्त, रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 to 1 को माइनस कर देंगे, माने हटा देंगे, और क्लोज्ड इंटरवल 0 to π में से हम 0 को निकाल देंगे दोस्त। यही इसका कंप्लीट एक्सप्लेन होगा दोस्त।
तो दोस्त जो कॉसेक इनवर्स होता है इसकी जो डोमेन बनती है आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 होता है दोस्त, और जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल -0 का मीनिंग ये है कि -π/2 टू +π/2 के बीच में जीरो छोड़कर सारा वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो इस तरीके से दोस्त अगर आप इस टेबल के थ्रू हमने प्रयास किया है आपको कि इसके कॉन्सेप्ट को समझा सकूं दोस्त और जल्दी बता सकूं, तो बस आपको इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू का सहारा लेना है, यही आपके माइंड में सेव होना चाहिए दोस्त। इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। यदि आप इसको जेईई मेंस के थ्रू बात करना चाहते हैं दोस्त, तो डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों को आपको माइंड में रखने होंगे दोस्त, तभी आप अपनी शंकाओं को दूर कर पाएंगे।